हाय गाइस, दिस इज प्रभास सोलूसन। आपको एक डाउट यहाँ पे ज़रूर आ रहा होगा कि भैया ये जो क्वेश्चन सीरीज़ हम यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके आए हैं, क्या ये हमारे लिए यूज़फुल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपका प्री बीएड प्री डीएलएड का आपका सामान्य विज्ञान का पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपका ये यूज़फुल होगा। फिर आपका जो प्री एमसीए की जो तैयारी कर रहे हैं, इनके जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में साइंटिफिक आपका है, यहाँ पर इनका हेल्पफुल होगा। जो पीपीटी का तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का, जो सीजी का हो, एमपी का हो, अदर कोई भी स्टेट का हो, उन सब में यहाँ पे काफ़ी बड़े वेटेज में, काफ़ी बड़ी मात्रा में साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, जो पूरा शेड्यूल को ही चेंज कर देते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर देने वाले हैं, पीईटी का जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने वाले हैं, उनके लिए भी यहाँ पे साइंस का पोर्सन 100 नंबर का यहाँ पे है। जो पीपीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, प्री फार्मेसी टेस्ट का, उनका सिलेबस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा था, हमने यहाँ पे केवल 2 पेज का साइंस का सिलेबस लगाया है। इसके बाद बात करें जो प्री बीएससी नर्सिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, इनका भी भारी भरकम सिलेबस है साइंस के पूरे पोर्शन में। इसके साथ साथ हम बात करें जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पीएटी की जो तैयारी कर रहे हैं, इनका साइंस ग्रुप में भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चन का यहाँ पे पूरा पैकेज है। कहीं ना कहीं आपके तैयारी को ये बूस्ट साबित करेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक। ऑप्शन नंबर ए बोलता है भैया सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। ये ऑप्शन नंबर सी जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। यह ऑप्शन नंबर डी आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। क्वथनांक मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? कितने डिग्री में वो बॉयल होता है। ठीक है, आपने जनरली सुना होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में आपका बॉइलिंग होता है, बट लेकिन ये आपका क्या एक जनरली है। ठीक है, हमेशा ये नहीं होता है, जनरली ये होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, आप ही बताइए, ए बी सी या डी। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा बी नंबर जाएगा। जल का जो क्वथनांक है, जिसको इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वायुमंडल के दाब पर क्या करता है? निर्भर करता है। आपने सुना होगा हिली एरिया में जो टेम्परेचर होता है आपका अलग काम करता है, कि वहाँ पे जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो वहाँ पे अलग रहता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही यहाँ पे डिपेंड करता है कि वाटर कितने देर में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है, पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले समझिए भैया पाउंड होता क्या है। पाउंड क्या है? एक आपका मेजर लेने का मास है। मास मतलब क्या? अगर आप भारत में अगर किसी भी चीज़ को खरीदते हो तो आप उसको केजी में लेते हो या ग्राम्स में लेते हो। ठीक है, जैसे 1 किलो शक्कर दीजिए, 1 किलो चीनी दीजिए, 1 किलो आटा लीजिए, 1 किलो चावल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका वेट लेते हैं, एक्चुअल में वेट इसको नहीं बोलते, एक्चुअल में इसको मास बोलते हैं। हिंदी में आप बोलेंगे तो द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो पाउंड ब्रिटेन में या ब्रिटिश में आपका यूज किया जाने वाला काफ़ी ज़्यादा कॉमन वर्ड है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि पाउंड को अपन किलोग्राम में अगर बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोलता है 0.4536 से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी 0.3645 से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऑप्शन नंबर सी 0.4356 से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी 0.6543 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो आपका आएगा ए नंबर जाएगा। पाउंड को अपन को केजी में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है, तो हमको 0.4536 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप एक बार ये समझ गए होंगे कि इसको आपको चेंज करना है, तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है भैया? किस पर ये बेस्ड है, किस पर ये आधारित है? ऑप्शन ए बोलता है जीमोन प्रभाव पर, यानी कि जीमोन इफेक्ट पर ये आपका बेस्ड है, आधारित है। या ऑप्शन नंबर डी डॉपलर प्रभाव पर ये बेस्ड है या आधारित है। या ऑप्शन नंबर सी डी ब्रॉगली प्रमेय पर, डी ब्रॉगली के थ्योरम पर यह आधारित है। या ऑप्शन नंबर डी आपका उष्मागतिकी के सिद्धांत पर, थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत पर, ये थ्योरी पर ये आधारित है। तो किस पर आधारित है ये हमें चर्चा करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, ये आपका डॉपलर सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर के थ्योरीज पर यह आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? किरण मीन्स रे, लाइट। ठीक है, तो कौन सी रे, कौन सी किरण निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है एक्स रे निकलती है, ऑप्शन नंबर बी बोलता है गामा रे निकलती है, या ऑप्शन नंबर सी बीटा रे निकलती है, या ऑप्शन नंबर डी सभी निकलते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 होगा, इससे गामा रे निकलता है। ठीक है, कौन सा? गामा रे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे। तो जो आपका ग्रेविटेशनल रूल रेगुलेशन थी इसको भैया किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि एडिसन ने खोजा, एडिसन ने इसका आविष्कार किया। या ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने, या ऑप्शन नंबर सी फैराडे ने, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों का जो आविष्कार है वो न्यूटन ने किए हैं, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है, इनका आपका सिद्धांत का खोज माइकल फैराडे साहब ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक संवेग संरक्षण बराबर है। तो रैखिक संवेग संरक्षण किसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बराबर है। या ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के सेकंड लॉ के बराबर है। या ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के तीसरे नियम के बराबर है। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी के बराबर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है रैखिक संवेग संरक्षण ये बराबर है न्यूटन के सेकंड लॉ के बराबर। जो आपने पढ़ा था F बराबर ma, ठीक है, ये उसके बराबर है F बराबर ma। इसी लॉ को यहाँ पे क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया। मतलब जो आपका प्लैनेट का जो मोशन है, ग्रहों की जो गति है, इसका यहाँ पे किसने दिया, यानी किसने इस रूल रेगुलेशन को दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है न्यूटन ने दिया है। या ऑप्शन नंबर बी आपका गैलीलियो ने दिया है। या ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने दिया है। या ऑप्शन नंबर डी केपलर ने दिया है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जाएगा। जो ग्रहों की गति है इसके नियम का प्रतिपादन करने के लिए यानी इसको निकालने के लिए केपलर के द्वारा दिया गया है ये आपका रूल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, कार्य करता है। जेट इंजन मतलब क्या, किसी जेट को आप जानते हैं हवाई जहाज आप समझ सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लेंगे, पूछा गया यह किस सिद्धांत पर, किस थ्योरी पे ये उड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है वस्तु का संरक्षण सिद्धांत है। या ऑप्शन नंबर बी शक्ति का संरक्षण। या ऑप्शन नंबर सी कोणीय आघूर्ण का संरक्षण। या ऑप्शन नंबर डी रैखिक संवेग का संरक्षण, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है डी नंबर जाएगा। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक जेट इंजन काम करता है, ठीक है। संवेग इसका हमेशा स्टेबल रहता है, कभी भी आपका संरक्षित होने के बाद असंरक्षित नहीं होता है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है, कोई एक कण है, कोई एक पार्टिकल्स है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, उसका जो वेग है जिसको इंग्लिश में आप वेलोसिटी बोलते हैं, उसका जो इनिशियल मान है उसको अपन क्या कर दिए 1/3 कर देते हैं, तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोलता है 1/9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोलता है 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर डी 1/3 टाइम्स यानी 1/3 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है आंसर कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान से 1/3 कर दिया जाता है तो कण की जो गतिज ऊर्जा है 1/9 हो जाता है। अब ये कैसे होता है, तो v बराबर आपको क्या करना है, v बाई आपको 3 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका होता क्या, इसका फॉर्मूला 1/mv² इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे v² की जगह आपको क्या लिखना है v/3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब 3 आप इसको ओपन करेंगे इस पूरे कोष्टक को, तो यहाँ पे आपका v² अपॉन में और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे 1/9 टाइम्स आपका ये हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने सॉल्व करके भी दिखाया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है न्यूटन के गति का कौन सा नियम इनिशिया की व्याख्या करता है, जड़त्व की व्याख्या करता है। इसका आंसर हर व्यक्ति के पास होगा, हर स्टूडेंट के पास होगा। आपका ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जामों में आया हुआ, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड नियम, ऑप्शन नंबर सी आपका तीसरा नियम, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का जो फर्स्ट नियम है वो आपका इनिशिया यानी जड़त्व की व्याख्या करता है, उसको अच्छे से समझाता है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल पे बात करना है। आप यहाँ पे 10 रुपये पर कॉल का यहाँ पे आप पे करें और आपको सामने से कॉल आएगा। 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरीज आता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सामने से आपको कॉल आएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप Callme4 ऐप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा प्रभास सॉल्यूशन @CM4 करके। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।